सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। अभी हम आपका बात करने वाले हैं डेट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के बारे में। ठीक है, डेट इज हाउ द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स टेक प्लेस। अभी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट डेट इज फ्रॉम सेल टू सेल और फ्रॉम सेल टू नेबरिंग सेल अगर हो तो वो डिफ्यूजन से हो जाता है। ठीक है, बट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए आपका डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ और तरीका चाहिए होता है। प्लांट में कुछ और मैकेनिज्म्स है। जैसे कि बात करें डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, इसके लिए सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट होगा। अगर डिफ्यूजन से मूव करता है तो 50 माइक्रोमीटर मूव करके 2.5 सेकंड लगाएगा। 50 माइक्रोमीटर मूव करने के लिए 2.5 सेकंड लगाए तो इमेजिन कीजिए प्लांट का रूट से लेके यहाँ तक कितना मीटर होता है। कुछ तो मीटर होगा, बस सेंटीमीटर होगा, तब तो सालों लग जाएंगे। 10-20 साल लग जाएगा, 50 साल लग जाएगा, 100 साल लग जाएगा। सो एक वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व करने में 100 साल लगेगा तो खाना कब बनेगा, ट्रांसलोकेट कब होगा। सो डिफ्यूजन से आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, सो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपका जो प्रोसेस होगा ट्रांसलोकेशन का, ट्रांसलोकेशन मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस एट लॉन्ग डिस्टेंस। सो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए आपका डिफ्यूजन जो है फास्टर होना पड़ेगा। ठीक है, और प्लांट में ये मोमेंट कैसे आया जाता है, प्लांट में ये मोमेंट बल्क फ्लो में आता है। ठीक है, एकदम एक बहाव आता है, उस बहाव में निकल जाएंगे। जैसे नदियां जब बहती है तो नदियां में प्लास्टिक, जबड़ा, कचड़ा जो भी है पानी के साथ सब बहते जाता है कि नहीं, एक फ्लो में, मास फ्लो में। उसी तरीके से यहाँ भी सब्सटेंसेस हो, चाहे तुम्हारा डेट इज मिनरल्स हो, न्यूट्रिएंट्स हो, जो भी हो, एक फ्लो में मूव करते जाएंगे, बल्क फ्लो में। हम इसे मास फ्लो कहते हैं। क्यों? ड्यू टू दी प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट में जो प्रेशर डिफरेंस होगा, यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम में जाएगा। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन बल्क मतलब बहुत ज़्यादा, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वो कैसे होता है, ड्यू टू दी प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इसी को हम बोलते हैं मास फ्लो और बल्क फ्लो। डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो सबको इसी तरीके से मूव होता है, वाटर, मिनरल, फूड सब एक बहाव में निकल जाएंगे। ठीक है, कैसे तो पता चलेगा, डोंट वरी। सो इन ए मास फ्लो क्या होता है कि सब्सटेंसेस इन ए सॉल्यूशन या सस्पेंशन आर स्वेप्ट अलोंग एट द सेम पेस एज इन ए फ्लोइंग रिवर। जैसे एक बहता हुआ पानी सबको कैरी करके लेके जाता है, वैसे ही मास फ्लो में आपका सारा सब्सटेंसेस मूव हो जाएगा। अनलाइक मतलब डिफ्यूजन में क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट से जाएगा, वो भी जिस सब्सटेंस का प्रेशर ग्रेडियंट बना वही जाएगा, पर इसमें ऐसा नहीं होता मास फ्लो में। ठीक है, वही लिखा है। बट इन डिफ्यूजन डिफरेंट सब्सटेंसेस मूव इंडिपेंडेंटली। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो बल्क फ्लो आपका 2 तरीके से चेक किया जा सकता है। जिस तरह से गार्डन में पानी मटर चलने के बाद प्रेशर क्रिएट होता है, पानी जाता है। ठीक है, सो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रो मतलब वाटर। ठीक है, या फिर पानी को कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है, आप एक, अगर ये पेप्सी है, कोका कोला है, यहाँ मैं स्ट्रो डाल के लूँ, मतलब मैं प्रेशर दे रहा हूँ ना, मैं करके टान रहा हूँ, मतलब पानी को लूंगा, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, बिकॉज यहाँ प्रेशर में दे नहीं रहा हूँ, प्रेशर अपने तरीके से लेके अपनी ओर टान रहा हूँ। ठीक है, सो नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। सो जाइलम में होता है वो नेगेटिव प्रेशर होता है। कैसे? तो जाइलम का फ्लो में आपको पता चलेगा। सो बल्क फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस इन लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू कंडक्टिव टिश्यू, जाइलम और फ्लेम से जो लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट होगा सब्सटेंसेस का, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं आपका ट्रांसलोकेशन। ठीक है, सो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का थोड़ा एक बेसिक आइडिया था। अभी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अदर टॉपिक। सो हेलो गाइस, वहाँ एक्चुअली क्वेश्चंस नहीं है, एक्चुअली और एक टॉपिक है, डेट इज हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, तो इसी को मैं इसी वीडियो में इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, डेट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट। प्लांट का रूट कैसे वाटर एब्जॉर्ब करता है। सो इसको समझने के लिए तो समझ लीजिए, पर ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल्स मैंने एनाटॉमी में बता दिया है कि जो रूट होते हैं, रूट के एपिडर्मिस कुछ एक्सटेंशन निकालते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर। क्या बोलते हैं उसे हम, रूट हेयर बोलते हैं। सो ये रूट हेयर की मदद से आपका वाटर मिनरल्स जो भी है प्लांट एब्जॉर्ब करता है। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स ओकर बाय डिफ्यूजन प्रोसेस है थ्रू मिलियंस ऑफ रूट हेयर। कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट एट द रूट टिप। रूट हेयर क्यों, बिकॉज ये सरफेस एरिया बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शन के लिए अंदर तक जाएगा थोड़ा। ठीक है, सेल से निकल के डीप जाएगा। सो वाटर अगर आपको रूट लेयर का एकदम अंदर तक पहुंचाना है, कॉर्टेक्स तक, जहाँ जाइलम एंड फोलियम है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास 2 पाथवे होता है। एक होता है एपोप्लास्ट पाथवे, एक होता है आपका पास सिम्प्लास्ट पाथवे। सो देखिए ये क्या है, सो इट इज एन डायग्रामेटिक फिगर। ठीक है, यहाँ में आपका है कॉर्टेक्स, मतलब जाइलम एंड फोलियम अंदर में है, और ये रहा सेल्स, मतलब ये आउटर लेयर है, तो एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस, और ये जो है कॉर्टेक्स है। इसके बारे में ऑलरेडी एनाटॉमी में बता दिया हूँ।
ये है आपका एंडोडर्मिस लेयर, ठीक है। सो अभी आपका वाटर मोमेंट क्या होगा, मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, सो आपका जो वाटर मोमेंट है, या तो ऐसा देखिए सेल का अंदर से जा सकता है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। और अगर ये देखिए तो जो पहला बार सेल में एंटर मारेगा साइटोप्लाज्म में, तो वो थोड़ा मुश्किल होगा, स्लो प्रोसेस होगा। क्यों? बिकॉज इसको सेल मेम्ब्रेन को पार करना है। सो उसके बाद ये साइटोप्लाज्म में आ गया, उसके बाद ये क्या करेगा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कर करके ऐसा ट्रांसमिट करेगा, और अल्टीमेटली एंडोडर्मिस एंड एपिडर्मिस से लेकर कॉर्टेक्स में जाएगा, साइटोप्लाज्म से कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस से जाएगा, एंडोडर्मिस से पेरीसाइकिल के थ्रू से तो जाइलम में पहुंच जाएगा, और वो आराम से जाइलम उसको कैरी करके डिफरेंट पार्ट्स में लेके चला जाएगा। सो इस ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं आपका सिम्प्लास्ट ट्रांसपोर्ट। क्या? सिम्प्लास्ट, ठीक है, सिम्प्लास्ट, जो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू से होता है। सो ये स्लो होता है, क्यों? बिकॉज देखिए आपका जो ये है, पहला तो इसको सेल मेम्ब्रेन में घुसना पड़ेगा ना, जो भी हो वाटर एंड मिनरल्स। सो इट इज ए स्लो प्रोसेस। सो एक होता है सिम्प्लास्ट पाथवे, एक होता है एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होता है, देखिए ये आपका एपिडर्मिस है, उसके बाद यहाँ कुछ सेल्स होंगे इधर, पेरेन्काइमा सेल जो कॉर्टेक्स बनाएंगे। पेरेन्काइमा सेल्स में आपका इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है। सो अगर वाटर यहाँ से सेल वॉल के बीच से अगर एंटर मारा, सो कितना जल्दी आराम से एंटर मारेगा कि नहीं, बताइए। नहीं समझ में आए तो इधर देखिए कि ये जो ब्लू कलर दिखा रहे, देखिए ये सेल जो वॉल के बाहर से और इंटरसेलुलर जो स्पेस प्रेजेंट है उधर से एंटर मार के जा रहा है। तो कितना आसानी से जा रहा है। वही दूसरा जो है सिम्प्लास्ट, साइटोप्लाज्म के अंदर से जाना पड़ रहा है, ठीक है। सो ये जो आपका जो सेल वॉल के वहां से जाएगा, डेट इज एपोप्लास्ट पाथवे। मतलब क्या? इट इज ए सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल डेट इज कंटिन्यूअस, आराम से चलते रहेगा, एक्सेप्ट एडिकेस्टेडियन स्ट्रिप्स ऑफ द एंडोडर्मिस इन द रूट। तो एनाटॉमी में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि रूट का जो एंडोडर्मिस होता है, इस एंडोडर्मिस में आपका एक वैक्सी सब्सटेंस जिसका नाम है सुबेरिन, जो वाटर इम्परमिएबल है, वो डिपोजिट होता है, जिसके वजह से आपका एपोप्लास्ट पाथवे से तो यहाँ तक तो वाटर आ जाएगा, पर इसके अंदर नहीं जा पाएगा। क्यों? बिकॉज सुबेरिन डिपोजिट है, और इसके अंदर जाने के लिए अल्टीमेटली इसको क्या ज्वाइन करना पड़ेगा, सिम्प्लास्ट पाथवे ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब साइटोप्लाज्म के थ्रू से ही जाना पड़ेगा। सो मोस्ट ऑफ द वाटर का जो मोमेंट होता है एपोप्लास्ट से ही होता है, अप टू कब तक? अप टू एंडोडर्मिस लेयर तक, कैस्परियन स्ट्रिप आ गया वहां तक, ठीक है। इसको समझने के लिए एनाटॉमी एक बार देख लीजिए, वहां में समझ में आ जाएगा। फिर भी यहाँ मैं बता रहा हूँ। सो वहां तक पहुंच गया। अब वहां से अब इसको कॉर्टेक्स में जाना है, जाइलम और फोलियम के पास अगर अंदर की ओर जाना है, तो इसको क्या पाथ लेना पड़ेगा? अल्टीमेटली एंडोडर्मिस के बाद सबका पास एक ही रास्ता है, सिम्प्लास्ट पाथवे लेना पड़ेगा। सेल का पेनिट्रेट करके उसका साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म के अंदर के थ्रू से जाना पड़ेगा। बिकॉज ये वाटर इम्परमिएबल है, तो डायरेक्टली आपको जाने देगा नहीं, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ दी वाटर आर एब्जॉर्ब बाय एपोप्लास्ट पाथवे अप टू एंडोडर्मिस तक। एंडोडर्मिस से अगर आपको अंदर जाना है, तो अल्टीमेट पाथवे क्या है? सिम्प्लास्ट पाथवे। तो चलिए देखते हैं एपोप्लास्ट के बारे में। सो इट ऑकर्स एक्सक्लूसिवली थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस, ये जो सेल का बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है उससे, एंड द वॉल ऑफ द सेल, ये बाहर से सेल का वॉल बाहर से अंदर घुसेगा ही नहीं। सो इट डज नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। समझ आया ना एपोप्लास्ट क्या है? वाटर थ्रू एपोप्लास्ट इज डिपेंडेंट ऑन ग्रेडियंट एंड ऑकर थ्रू मास फ्लो। ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा ऑब्वियसली। जमीन में आपका वाटर पोटेंशियल का वाटर ज्यादा होता है, रूट में कम। सो क्या होगा? ज्यादा से कम की ओर आराम से ग्रेडियंट से फ्लो हो जाएगा, इसलिए डिफ्यूजन है, ठीक है। और एपोप्लास्ट पार्टिकल कोई बैरियर प्रोवाइड नहीं करता वाटर मूवमेंट के लिए। क्यों बैरियर प्रोवाइड करेगा भाई? इंटरसेलुलर स्पेस का बीच में आराम से निकल के जाना है। वाई इट विल प्रोवाइड बैरियर। और प्लांट में आपको पता है, प्लांट जितना भी वाटर एब्जॉर्ब कर ले, 99% जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जिसके वजह से इधर वाटर आ रहा है, प्लांट उधर वाटर लूज कर दे रहा है। वाटर लूज कर दे रहा है मतलब वाटर पोटेंशियल प्लांट में कम हो गया, इधर ज्यादा है, फिर से रूट से एंटर करते जाएगा, ठीक है। सो दैट इज एज द वाटर इवेपोरेट इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस, वाटर जो भी इवेपोरेट हो जाता है एटमॉस्फेयर में, सो टेंशन डेवलप हो जाता है वाटर का कंटिन्यूअस स्ट्रीम में इन दी एपोप्लास्ट। वाटर इधर से चला गया तो एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम बन जाएगा। अरे भाई वाटर आते रहे, अंदर आते रहो भाई, क्योंकि इधर से गायब होते जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ठीक है। इधर से आ रहा है और ये वाटर के फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में लूज हो रहा है, थोड़ा ट्रांसपीरेशन। कैसे? सो ट्रांसपीरेशन पता चलेगा अगले पार्ट में, ठीक है। हेंस मास फ्लो ऑफ वाटर occur ड्यू टू द एडेशन एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। सो मास फ्लो occur होता है ड्यू टू एडेशन एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। सो ये सब ट्रांसपीरेशन में समझ में आ जाएगा इन दी नेक्स्ट वीडियो, डोंट वरी। अभी बस एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे को समझिए।
सिम्प्लास्ट पाथवे क्या है? इट इज ए सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट, मतलब साइटोप्लाज्म का कनेक्शन है, ठीक है। इन दिस पाथवे वाटर ट्रेवल थ्रू द साइटोप्लाज्म, इंटरसेलुलर मूवमेंट इज थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, मतलब साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, सी, ठीक है। That is, plasmodesmata is between junction between the neighboring cell through which cytoplasm strand extend, ब्रिज की तरह होता है, ठीक है। So water has to enter through cell, पहले एपिडर्मिस का लेयर में आने के लिए, साइटोप्लाज्म में आने के लिए पहले इसका सेल मेम्ब्रेन तो क्रॉस करना पड़ेगा ना, इसलिए यहाँ का जो मोमेंट है स्लोअर होता है, ठीक है। सो सिम्प्लास्ट पाथवे में बी एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, सो एक बार अंदर आ गया जो भी है तो वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग करके एटीपी का मदद से अंदर ठहरेगा, फिर यहाँ से इधर जाएगा, ऐसा करके अल्टीमेटली जाइलम के पास पहुंच जाएगा। सो ऐसा आपको हार्डिला जो एक प्लांट है उसका लीफ में आपको क्लोरोप्लास्ट का जो मूवमेंट आराम से दिखाई देता है ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। आप लाइट माइक्रोस्कोप में भी देखो तो आपको हार्डिला का लीफ में आपको क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट दिखाई देगा, बिकॉज साइटोप्लाज्मिक वहाँ स्ट्रीमिंग एनी टाइम करते रहता है, ओके। सो मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट, जो भी वाटर फ्लो होता है कहाँ से होकर होगा? एपोप्लास्ट, बिकॉज वो आराम है, क्यों? कोर्टिकल सेल जो ये जो कोर्टिकल सेल्स है आर लूजली पैक, तो इंटरसेलुलर स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस है तो आराम से इस तरीके से जाता रहेगा, ठीक है। सो वाटर मूव विदाउट रेजिस्टेंस, बट कब तक? जब तक एंडोडर्मिस नहीं पहुंच जाता। हाउएवर एंडोडर्मिस इम्परवियस है वाटर के लिए, क्यों? क्योंकि वहाँ कैस्टेरियन स्ट्रिप बना हुआ है, ए बैंड ऑफ सुबेरिन डिपोजिट हो जाता है वहाँ। So water molecule are directed to non-suberized wall region. So ultimately ये cortical cells के पास फ्यूज हो जाएंगे फिर से, और वहाँ से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू से जाइलम तक पहुँचेगा। So the water then move through the Simplast pathway and again crosses a membrane to reach the xylem. समझ में आया ना? ऑलरेडी इसको मैंने ऑलरेडी इनिशियली में एक्सप्लेन कर दिया था इस पार्ट को। So the water movement through the root layer is ultimately symplastic. So वाटर अगर कॉर्टेक्स में पहुंचना है तो एंडोडर्मिस, देखिए ये एंडोडर्मिस है, ये बाहर से आएगा यहाँ तक ही आएगा। सो यहाँ से बाद इसके बाद ऑब्वियसली एंडोडर्मिस का अंदर घुस के ही इसको पहुंचना है साइटोप्लाज्म की मदद से। सो रूट में अल्टीमेट पहुंचने का क्या है? सिम्प्लास्ट पाथवे ही है। एपोप्लास्ट से आप सिर्फ एंडोडर्मिस तक आ सकते हो, बिकॉज वहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप है, तो अभी आप उसके वहाँ से आपको अंदर जाने नहीं देगा। So this is the only way water and solute can enter the vascular cylinder, मतलब xylem and phloem. However, in young roots में क्या होता है? Water directly entered into the xylem vessel and tracheals. Young roots है तो वहाँ में उतना अच्छे से ये सब लेयर डेवलप नहीं होता, सो सुबेरिन भी डिपोजिट हुआ नहीं रहता। अगर सुबेरिन ही डिपोजिट नहीं है तो वाटर तो डायरेक्टली मूव कर ही जाएगा आपका जाइलम वेसल में, मतलब जाइलम अंदर में। सुबेरिन डिपोजिट ही नहीं है यहाँ में, यंग रूट है, अभी जस्ट प्लांट डेवलप हो ही रहा है, तो आराम से मूव कर जाएगा, ठीक है। और आपको पता है जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकेट आर नॉन लिविंग कंडक्ट्स, सो दे आर पार्ट ऑफ द एपोप्लास्ट। मतलब जाइलम वेसल एंड ट्रैकेट आपका नॉन लिविंग है, बिकॉज वहाँ लिग्निन डिपोजिट होने लग जाता है, प्रोटोप्लाज्म डेड हो जाता है, सो दे आर द पार्ट ऑफ द एपोप्लास्ट। क्योंकि एपोप्लास्ट क्योंकि डायरेक्टली पहुंच रहा है एकदम वहां तक, ठीक है। सो कंसेप्ट बड़ा ही सिंपल है, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा सम प्लांट हैज एडिशनल स्ट्रक्चर फॉर वाटर एंड मिनरल एग्जांपल, जैसे कि आपका माइकोराइजम है, ये सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाते हैं। माइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फंगाई, तो माइको मतलब ये फंगाई, राइजा मतलब आर फॉर राइजा, आर फॉर रूट, सो ये फंगाई और हायर प्लांट का रूट का बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। इसमें क्या करता है आपका, इसमें क्या होता है कि फंगाई जो होता है, फंगाई का इस तरह से हाइफी होता है, देखिए ये हो गया फंगाई, फंगाई का इस तरह से हाइफी होता है जो काफी दूर तक एक्सटेंड कर पाएगा, ठीक है। इस तरह से वो काफी दूर तक रूट में पेनेट्रेट कर पाएगा, रूट में दूर तक चला जाएगा और वो रूट हेयर के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। सो ये जो हाइफी है फंगाई का, वो वाटर लेके आएगा, ये रूट को देगा और प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, बदले में प्लांट उसे खाना देगा। सो सिम्बायोटिक है भाई। सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ ए फंगाई विद द रूट सिस्टम इज कॉल्ड माइकोराइजा। फंगल फिलामेंट जो हाइफी हम बोलते हैं, वो नेटवर्क बना लेगा अराउंड यंग रूट्स, ठीक है, यंग रूट्स के अराउंड में नेटवर्क बना लेगा यहाँ में, और दे पेनेट्रेट द रूट सेल को पेनेट्रेट कर देगा। तो फंगाई का जो हाइफी होते हैं, इसके बारे में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ लीजिए। हाइफी मतलब क्या, फंगाई का एक्सटेंशन, ठीक है। हाइफी जो होता है देखिए एक्सटेंड हो गया, क्या करेगा, रूट में एक्सटेंड हो गया बहुत दूर तक, मिनरल्स एंड आयंस को एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से, बदले में रूट उसको शुगर और नाइट्रोजन कंपाउंड प्रोवाइड कर देगा ताकि फंगाई भी जिंदा रहे, ठीक है। सो सम प्लांट, कोई कोई प्लांट बहुत ऑब्लिगेट रिलेशनशिप रहते हैं विद द माइकोराइजा। इसका एग्जांपल है पाइनस। पाइनस का जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं करेगा
एंड एस्टेब्लिश विदाउट माइकोराइजा। अगर माइकोराइजा एसोसिएशन नहीं है बिटवीन फंगाई और पाइनस का रूट का बीच में, तो पाइनस सीड कभी जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा। सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो आई होप गाइस मैंने हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवे समझाया है, ठीक है। सो अभी थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं, चलिए। सो गाइस इस टॉपिक को लेकर आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वाटर मूवमेंट इन ए प्लांट, इस दो को मिला के हम बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो रिलेटेबल होगा, मतलब मैंने देखा क्वेश्चंस, सो आप समझ नहीं पाओगे जब तक अगला टॉपिक पढ़ाना। तो अगला टॉपिक होगा आपका वाटर मूवमेंट प्लांट में कैसे होता है, ठीक है। वो पढ़ लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, तब आप समझ पाओगे एंड यू विल फील गुड। सो अच्छा लगा तो, समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो, और कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई डाउट हो तो भी बताओ, ठीक है। सो अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।